कैसे हो सभी लोग? कैसा चल रहा है पढ़ाई का मामला? आज एक डिस्कशन सेशन भी रखेंगे, उसमें डिस्कशन करेंगे। हमें तो भूल ही जाते हो सर, तुम्हें कहां भूले? बहुत बढ़िया। पढ़ो। 4 दी गई संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 16 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 18 है। यदि पहली संख्या 14 हो तो अंतिम संख्या क्या होगी? आवाज आ रही सही है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। इसने कहा 4 संख्याएं, तो ऐसे 4 संख्याएं बनाने के लिए ऐसे करना चाहिए, 3 लाइन बनानी चाहिए 4 संख्याओं में। यह बात मत करो यार, तुम लोगों को कई बार कह लिया। बात करनी, बाहर जाओ, आराम से बातें करो। चलो भाई, 1 2 3 4, ये 4 संख्याएं हैं। पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है, तो ये हम लिखेंगे 16 गुना 3 48। ये कह रहा है आखिरी 3 संख्याओं का औसत 18 है, तो ये पहली 3 संख्याएं यहां से यहां तक हैं। और आखिरी 3 संख्याओं की बात करेंगे ना अगर हम, तो आखिरी 3 संख्याओं के अंदर हम यहां से बात करेंगे, यहां से ये है आखिरी 3। यहां पर 18 गुना 3 54। इसमें देखो पहली 2 ये 2 है, दूसरी और तीसरी संख्या बराबर है, दोनों में कॉमन है तो बराबर है। पहली संख्या अगर दूसरी तीसरी में, दूसरी तीसरी में पहली जोड़ी तो जोड़ा है 48, और दूसरी तीसरी में चौथी संख्या जोड़ी आई तो 54, तो 6 ज्यादा है। पहली संख्या 14, तो ये 6 ज्यादा ये 20 आएगा। ये सवाल तो डायरेक्ट करने का तरीका, थोड़ा और डायरेक्ट है। 16 18, औसत 2 ज्यादा, तो टोटल 6 ज्यादा, 14 में 6 जोड़ेंगे 20। अगर तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो 3 संख्याओं का टोटल है 48, 48 में से 14 घटाएंगे, 48 माइनस 14, तो ये हो गया 34। अब ये टोटल 54 है, 54 में से 34 अगर हम घटाएं तो ये 20 बच जाएगा, ये 20। उम्मीद करता हूं ये सवाल तुम्हें सही समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 दी गई संख्याओं में से, तो अब यहां पर 5 संख्याएं हैं, ऐसे हम निशान लगाएंगे, लाइन लगाएंगे, और इसके अंदर 4 निशान लगा देंगे, 1 2 3 4। ऐसा करने से 5 संख्याएं बन गई, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। 5 दी गई संख्याओं में से 4 संख्याओं का औसत 16 है, तो जो ये 4 संख्याएं हैं इनका औसत 16 है, यहां से यहां तक। 4 गुना 16 64। अंतिम 4 संख्याएं, तो अंतिम 4 संख्याएं यहां से यहां तक हैं। इसमें अंतिम 4 संख्याओं में 1 2 3 4, तो इनका औसत 18 है, तो 4 गुना 18 72। उम्मीद करता हूं सबको आया होगा। हम ये लाइन कह सकते हैं औसत में 2 का फर्क और संख्याएं 4 है, तो टोटल में 8 का फर्क, 64 72 8 का फर्क है। यहां कह रहा है यदि पहली संख्या 14 हो तो आखिरी संख्या 8 ज्यादा 22 आएगी। नहीं तो 64 और 72 में 8 का अंतर, इधर कम है 64, इधर ज्यादा है, तो इधर वाली ज्यादा है। ये तो है बराबर, दूसरी तीसरी देखो बराबर है, दूसरी और तीसरी देखो हर एक में बराबर है, दूसरी और तीसरी। तो अब दूसरी तीसरी चौथी में पहली जोड़े तो आया 64, दूसरी तीसरी चौथी में पांचवी जोड़े तो आया 72, तो 8 ज्यादा, ये 8 ज्यादा हो जाएगा। 14 और 8 22। बोलो कौन से कहा? 41वें में क्या दिक्कत आई? इसमें देखो यहां पर ये 48 दे रखा है, पहली 3 का टोटल 48, आखिरी 3 का टोटल 54, तो 54 48 से 6 ज्यादा है, +6। ये +6 इस 14 में 6 जोड़ने से आया, 14 जमा 6 20। हाँ ये ज्यादा है, तो ज्यादा करने के लिए तो जोड़ना ही पड़ेगा, कम होता तो घटाना पड़ता है भाई। पहले वाली जगह 48 होता मतलब, हाँ तो फिर घटाते, फिर घटा देते। 40, 4 संख्याओं में प्रथम 3 का औसत 20 है। 4 संख्याएं बनानी है तो 1 2 3 निशान लगेंगे, 1 2 3 4। पहली 3 संख्याओं का औसत 20 है, तो 20 गुना 3 60। अंतिम 3 का औसत 18 है, तो ये 18 गुना 3 54। अब देखो ये बाद में कम आया ना तो घटेगा, अगर पहली दे रखी तो बाद में घटेगा। इसने अंतिम संख्या दी, अंतिम 19 है। अब अंतिम 19 है, इधर 54 है, इधर आएंगे तो बढ़ रहा, तो ये बढ़ेगा 19 में, यहां पर 6 बढ़ेगा 25 उत्तर आएगा इसका। 19 और 6 25, सी सही उत्तर। अगर यहां पर ये पहली संख्या कहता, पहली संख्या 25 है, तो फिर हम 6 घटाते, वो तो हम देखेंगे। इधर वाली संख्या दे रखी तो इधर में 54 है, ये 6 ज्यादा है, तो 6 इसमें जोड़ेंगे, यहां होता तो उधर घटाते। एक मेज, एक कुर्सी तथा एक चारपाई का औसत मूल्य 1400 रुपए है। ऐसे बनाते हैं एक टेबल, तो एक कुर्सी चेयर, एक टेबल मेज, एक चारपाई कॉट बोलते हैं इसको कॉट, और एक अलमीरा है।
पहले आदमी ने कुर्सी, एक मेज और एक चारपाई खरीदी जिसका औसत मूल्य 1400 रुपए है। तीन चीजों का औसत मूल्य 1400 रुपए है, तो 3 गुना 1400 टोटल 4200 रुपए लगे। अब कह रहा है दूसरे आदमी ने मेज मतलब टेबल यहां से शुरू किया, चारपाई, कॉट और एक अलमारी, अलमीरा, तो ये तीन चीजें बाद वाली तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों का मूल्य उसने क्या बताया, उसने बताया कि 1700 रुपए, ये लिख रखा 1700 रुपए, तो 3 गुना 1700 5100। अब देखो यहां से यहां पर बढ़ रहा है ये, अब हम देखें यहां पर तो देखो यहां से यहां पर ये बढ़ा इधर, अगर इधर का देकर के इधर पूछेंगे तो बढ़ेगा, और इधर से इधर घट रहा है, इधर का देकर के इधर का पूछेंगे तो घटेगा। अब यहां पर इसने मूल्य दिया अलमारी का, यदि अलमारी का मूल्य 1400 रुपए है, अब इधर से इधर जाना पड़ेगा, ऐसे आएगा ये, ऐसे 900 कम है, ये 900 कम, तो ये 900 कम हो जाएगा और ये 500 रुपए आएगा। 1400 माइनस 900 500, सी सही उत्तर। 43 का, 44 का, ध्यान से देखो सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, पेपर में आता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार, बुधवार और वीरवार का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस। एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 36 डिग्री सेल्सियस एंड ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे इज 35 डिग्री सेल्सियस। इफ द टेम्परेचर ऑफ द थर्सडे वाज 34 डिग्री सेल्सियस देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मंडे। यहां पर हम लोग ऐसे बनाएं, ऐसे इसमें निशान लिखें, यहां पर मंडे, यहां पर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसे लिख देंगे। इसने कहा एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 36 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर है 36, और यहां पर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे यहां पर है 35। एवरेज में एक का फर्क, टोटल में 3 का फर्क। अब यहां कम है यहां ज्यादा है, इधर वाला देगा तो उधर बढ़ेगा, उधर वाला देगा तो इधर घटेगा। इसने थर्सडे का दिया, थर्सडे 34 डिग्री सेल्सियस, एवरेज में जो डिफरेंस है वो एक का, यहां पर एक बढ़ा, 3 का एवरेज एक बढ़ा, टोटल 3 बढ़ेगा, इसमें 3 बढ़ाएंगे 37। अगर तुम्हें ऐसे नहीं आया तो 36 गुना 3 108, 35 गुना 3 105, 105 से 3 ज्यादा है तो 34 से 3 ज्यादा 37 लिखेंगे, क्योंकि ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों में है। उम्मीद करता हूं सवाल सही आ गया होगा सबको। किसी को सवाल ना है तो कॉल कर सकते हो मेरे पास। आगे बढ़ेंगे, वही सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे 3 निशान लगा देंगे, ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, 37 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है मंगलवार, बुधवार और वीरवार का, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री का फर्क है। वीरवार का 40 है, अब इधर कम हो रहा है 2, तो 2 तिया 6 कम हो जाएगा, 40 में से 6 कम करेंगे 34 डिग्री सेल्सियस, डी सही उत्तर है। तो मैं उम्मीद करूंगा ये सवाल तुम्हें सही समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो मुझे बता देना भाई। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और वीरवार का औसत तापमान, अब यहां पर 4 दिन आ गए, अगले में मंगलवार, बुधवार, वीरवार तथा शुक्रवार, तो 5 डेज आ गए। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे और इसमें 4 निशान लगा देंगे, 1 2 3 4, ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे। तो पहले 4 दिन का औसत इसने कहा ऐसे यहां से यहां तक, दैट इज 42 डिग्री, और फिर अगले वाले 4 का कहा दैट इज 44, 2 डिग्री का फर्क रहा, 2 डिग्री का एवरेज में, 4 के औसत में 2 का फर्क है, टोटल में 8 का फर्क है। यदि यहां पर कह रहा है शुक्रवार को 44 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां पर 6 8 कम हो जाएगा, ये 2 कम था, टोटल में 8 कम, 44 में से 8 गया, 36 डिग्री सेल्सियस आंसर होगा। किसी को डाउट हो तो मेरे पास नंबर है, तुम मुझे कॉल कर सकते हो। ये बात मैंने इतने अच्छे से करवा दी है। कोई डाउट किसी को है तो मुझे बता सकते हो। क्या कलर कॉम्बिनेशन और मेरी आवाज सही आ रही है सब तक? अगर हाँ तो एक बार यस लिख दो कि हाँ जी सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, एक नगर में 5 माह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान इतना था और दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें दिन का औसत तापमान 36 डिग्री सेल्सियस था। ये तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं हो गया। 5 दिन है, 1 2 3 4 5, ये यहां पर पहले 4 दिन का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और बाद का 4 दिन का 36 डिग्री सेल्सियस, औसत में 8 का फर्क, टोटल में 40 का फर्क। पहले और 5वें दिन का 1:5 है, 1:5, अंतर 4, यहां अंतर कितना आया 8, मतलब डबल हो रहा है, तो डबल हो रहा है 8 में, सवाल ही गलत लग रहा। एक नगर में पहले 4 दिन का औसत तापमान 28, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिन का 36, 8 का अंतर, टोटल में ज्यादा फर्क हो गया ना, 8 चौक 32 का फर्क, गुना 8, तो ये गुना 8, यहां 8 है और ये 40 है, तब 8 का फर्क है, तो ये 5वें दिन का औसत तापमान पूछा 40 डिग्री सेल्सियस। ये अंतर है, देखो अंतर। संजय गौतम, झांसी बुंदेलखंड, सर आप ऐप पर डेली क्लास लिया करो प्लीज। भाई ऐप पर क्लास डेली मुझे नहीं लेनी, ऐप पर डेली क्लास तुम्हें लेनी है, ऐप पर तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी है। तुम किताब ले लो, किताब लेकर के और वीडियो देखी, वे क्वेश्चन किए, फिर अगली वीडियो देखी, फिर वे क्वेश्चन किए, फिर अगली वीडियो देखी, फिर वे क्वेश्चन किए, फिर अगली वीडियो देखी, फिर वे क्वेश्चन किए, ऐसे क्वेश्चंस करो। और कोई डाउट हो तो मुझे बताना। ये मैच नहीं कर रहे बुक से, ये ठीक तो नहीं कर रखा, पर ये अपडेट फाइल कहां, 28 और 36 में इतना अंतर करूंगा इसमें ना भाई ना, ये अपडेट कर नहीं रखा तुमने, किताब कहां है, मैं चेक कर लेता हूं। ये अपडेट करने के बाद इतना गलत करेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। 8 और 40 का फर्क हो जाएगा 4 दिन में,
क्यों भैया? देखो गलत तो बात गलत ही रहेगी, रहेगी ना गलत बात। हाँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 47, average temperature of first 4 days of a month of a town is 58 डिग्री सेल्सियस and the average of second, third, fourth and fifth days 66। इसमें ज्यादा दे रखा है, इनका रेशो भी 7:11 दे रखा है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग है, पर ये गलत जो बदलने के बाद भी गलती कर दिया। बोलो 47 दोबारा करवा देंगे, जो किताब में लिखा हुआ किताब के हिसाब से करवा देता हूं। किताब में यहां पर लिखा हुआ भाई 47 नंबर क्वेश्चन, एक नगर के माह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 58 डिग्री सेल्सियस था। पहले 4 दिन का, हम सारा कॉमन सेंस हटा करके सिर्फ मैथ पढ़े तो ये 1 2 3 4 5, पहले 4 दिन का तापमान इसने क्या बताया? 58 डिग्री सेल्सियस, 58 डिग्री सेल्सियस। और इसने दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें का औसत तापमान जो बताया दैट इज 66 डिग्री सेल्सियस। 47 नंबर बिल्कुल सही है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें सही समझ में आ रही होगी। मोहित अंबाला कंड समझ में नहीं आया। इसने कहा किसी महीने के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन का औसत तापमान 58 और दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें का औसत तापमान 66। इसमें क्या समझ में नहीं आया? इसका अंतर 8 है, अंतर 8 और 4 संख्याओं का है तो 8 चौक 32 अंतर है, इसका अंतर 32। अब कह रहा है ये टेम्परेचर, तो जो ये टेम्परेचर कह रहा है ये कह रहा है 7:11। अगर मैं इसके साथ x लगा लूं तो 7x 11x संख्याएं हो गई, इनका अंतर हो गया 4x क्योंकि यहां पर अंतर था। तो 4x बराबर 32, x बराबर 8, 8 से गुना करके ये 88 और 8 से गुना करके ये 56। अब इसने कौन से दिन का पूछा है? तो 5वें दिन का तापमान क्या था? तो 5वें दिन का तापमान 88, सी सही उत्तर है किताब के अनुसार। किताब में ये सवाल है। अब किसी को सवाल नहीं आया तो मेरे पास कॉल करो। अब पहले वाली मैथ की वीडियो नहीं है ऐप पर, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री की, वो हटा दी और नहीं डालेंगे। अब जो है ऐप पर तुम ये पढ़ो। अब किसी को ये सवाल नहीं आया किताब में 47वां सवाल, तो मुझे बताएं। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो 58 गुना 4 करेंगे, 8 चौक 32, 4 पंजे 20 और 3 23। इसको 4 से गुना करेंगे, 4 6 24, 4 6 24, 2 26। इनका अंतर करेंगे, 4 में से 2 गया 2 और 6 में से 3 गया 3 और 2 में से 2 गया 0। 32 अंतर है, इनका अंतर 4x है। 4x बराबर 32, x बराबर 8, x बराबर 8 लिखने से आया 56 और ये आया 88। 88 ही पूछा गया है, ये आंसर सी है। चलिए बहुत बढ़िया। सर बुक कौन सी है? कितना महान व्यक्ति है? तुम्हारे लिए तो चरण छूने चाहिए। इसके लिए एक बार ताली बजा के दिखाओ। सोनू दत्तरवाल, ये बुक है। फॉर्मूला कहां है इसमें? बोला फॉर्मूला यही लगेगा क्या गुरुजी? आमिर खान। यहां पर इसने वही 5 दिन की बात बताई। बोलो बोलो बोलो। प्रणाम। हाँ ना नहीं पड़ेगा, उसको वैसे ही करना। आएंगे आएंगे सवाल वैसे। ओके बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद। तालियां बजा दी उस लड़के के लिए, बड़ी अच्छी बात। चलो भाई अगला सवाल करते हैं। टोपी वाले बाबा की जय। बहुत बढ़िया भाई। चलो तो मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल आ गया होगा। पहले 4 दिन का औसत तापमान है 28, आखिरी 4 दिन का औसत तापमान है 36, अंतर 8, टोटल 32 गुना 4 करके। तो इनका अंतर 1:5 है, तो ये 1 और 4, तो अंतर ये हो गया इस प्रकार से। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल आ गया। दी गई 7 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 7 और अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 6 है। बहुत अच्छा, बोलो भैया। नमस्ते। तो गणित क्या कर सके? जुनेद जी कर उससे कर लिए। इससे डाउट होता है, जिससे अच्छा लगे उससे कर ले। बहुत बढ़िया। दी हुई संख्याओं में से, कितनी संख्याओं में से? 7 संख्या बनानी। तो 1 2 3 4 5 6। दी गई 7 संख्याओं में से पहली 4 का औसत 7 है। पहली 4 संख्याएं 1 2 3 4, तो इनका औसत 7 है। 7 गुना 4 28 टोटल हो गया। अब ये 5 6 7 टोटल 7 है। अंतिम 4, तो अंतिम 4 1 2 3 4, यहां से यहां तक है अंतिम 4। इन संख्याओं का औसत 6 है, तो 4 गुना 6 24। ये कह रहा है यदि सभी 7 संख्याओं का औसत 5 है तो सभी 7 संख्याओं का 7 गुना 5 टोटल 35। अब यहां पर 28 और 24 इनको मैं जोड़ूं तो ये एक बार आया। देखो सभी 7 संख्याओं का औसत यहां से यहां तक कैसे आएगा? यहां से यहां तक।
अब ये 7 गुना 4 28, 6 गुना 4 24, इसको मैं अगर जोड़ूं तो ये आया 2 और ये आया 5, 52। ये इसलिए आया क्योंकि 4 2 बार आ गया, 4 यहां भी आ गया, 4 यहां भी आ गया, दोनों जगह आ गया। इन सब में एक एक बार है। इसमें से मैं घटाऊं तो पहली संख्या में से पहली घटेगी, दूसरी में से दूसरी, तीसरी में से तीसरी, सातवीं में से सातवीं, छठी में से छठी, पांचवीं में से पांचवीं, लेकिन चौथी यहां 2 बार आई और यहां 1 बार आई, तो 2 बार में से 1 बार घट जाएगा, सिर्फ चौथी संख्या बच जाएगा। 52 माइनस 35 17, तो यहां पर चौथी संख्या 17 है, सी सही उत्तर। इस सवाल में और उस सवाल में डिफरेंस है, ये दोनों सवाल ध्यान से देखना, पूरी वीडियो को 2 बार देखना, अच्छे तरीके से बताया है। पहले 7 मानों का औसत 18, अंतिम 7 मानों का औसत 20, यदि सभी 13 मानों का औसत 19 है तो सभी कितने मान है? 13। 13 मान बनाने के लिए निशान कितने के आगे लगाना पड़ेगा? बताओ कितने के आगे लगाना पड़ेगा? 12 के आगे, 12 निशान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 निशान लगाने के बाद 13 संख्याएं बन गई। बोलो बोलो हेलो से आगे है जी। मैं रामकिशन मैं लाहौर से। ओके, पहले 7 मानों का औसत 18 है तो 7 गुना 18 126, ये पहाड़ा तुम्हें आता होगा। पहली 7 मानों का औसत लिया मैंने। अब आखिरी 7 मान 1 2 3 4 5 6 7 है तो 7 गुना 20 140। अब अगर मैं इन 7 का और इन 7 का जोड़ू तो सभी आएंगे 1-1 बार और ये आएगा 2 बार, तो ये ज्यादा हो जाएगा। अब यहां पर सभी 13 मानों का औसत 19 है तो सभी 13 मानों का औसत 19 है तो 13 गुना 19 करेंगे 247। अब यहां से यहां तक ये तुम देख लो, ये है, ये सब 1-1 बार आया, ये 2 बार आ गया, तो जब हम इनके जोड़ में से इसको घटाएंगे तो ये बच जाएगा। ये सवाल है बस। इसमें 144 जोड़ेंगे, 126 जमा 140 टोटल 266, 266 में से 247 घटाएंगे 19, आंसर। अब मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल तुम्हें सही समझ में आ गया होगा, 20 सही उत्तर है। और कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो कॉल कर सकते हो मेरे पास, फोन मिलाते हैं मेरे पास, पूछेंगे किससे बात हो रही है। अब बताओ रामकिशन से ही बोलना पड़ेगा, लाहौर में बात हुई है यही बोलना पड़ेगा। बहुत अच्छा, आगे बढ़ेंगे। पहले 8 मानों का औसत 16 है, अंतिम 8 मानों का औसत 19 है। यदि सभी 15 मानों का, तो सभी कितने मान है टोटल? 15, मतलब कितने निशान लगेंगे? 14, ऐसे आएगा 14 निशान लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सभी 15 मानों का औसत 17 है। तो मैं लिखता हूं यहां 15 गुना 17 255। कह रहा पहले 8 मानों का औसत 16 है तो पहले 8 मान ये है 8, 8 गुना 16 128। अंतिम 8 मानों का औसत 19 है तो यहां तक आएंगे अंतिम 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो यहां तक ये रिपीट हो गया। 8 गुना 19 152। अब 152 और 128 में जोड़ूं तो 8 और 2 10, 5 और 2 7 और 1 8 और ये 2 280 में से 255 अगर मैं घटा दूं यहां पर तो ये 25 उत्तर आ गया, डी सही उत्तर। बहुत बढ़िया, गुरप्रीत ICS दाखिल 25, बहुत बढ़िया, डी, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। आगे बढ़ेंगे। 13 परिणामों का औसत 70 है, 13 परिणाम है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर 13 परिणाम है तो 12 लाइन लगेंगे, एक लाइन ज्यादा हो जाएगी। 13 परिणामों का औसत 70, 13 गुना 70 910। अब क्या कह रहा है? पहले 7 का औसत 65, 1 2 3 4 5 6 7, तो पहले 7 का औसत 65 यहां तक, 7 गुना 65 तो 7 पंजे 35, 7 6 42 और 3 45, और अंतिम 7 का 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो ये रिपीट हो गया, ऐसे इतना इतना रिपीट हो गया, डबल ये भी, तो ये क्या करा अंतिम 7 का 75, 7 गुना 75, 7 पंजे 35 का 5, 7 7 49 और 3 52। इसको जोड़ेंगे 5 5 10, 5 और 2 7 और 1 8 और ये 5 4 9, 980 में से 910 घटेगा 70, बी सही उत्तर है। किसी को कोई डाउट हो तो बोल दो भाई। दीपक कुमार, पूनम ढुल, आनंद कुमार, मोनिका चौधरी, प्रवेश धीमान, रितु जांगड़ा, जितेंद्र सिंह, मनीष बिश्नोई, विनीत, मनीष सिंह झारखंड, बहुत बढ़िया। विशाल कुमार गलत उत्तर, बहुत ही अच्छे भाई। अगला सवाल, एक वर्ष में किसी व्यक्ति की मासिक औसत आय 3400 रुपए है, एक साल 12 महीने हो गए, 3400 औसत है,
तो ये हो गया 0, ये 0, 12 चौक 48 का 8, 12 36 और 4 40। पहले 8 महीनों की औसत मासिक कितनी है? तो 8 गुणा 3160, तो ये 8 से गुणा करेंगे। 8 0 0, 8 6 48, 8 एकम 8 और 4 12, 8 3 24 और 1 25। और अंतिम 5 महीनों का तो 5 गुणा 4120, तो ये 0, ये 0, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 चौक 20। अब अगर मैं इनका जोड़ू तो ये 13 महीनों का टोटल हो गया। इनको मैं जोड़ू तो 13 महीने का टोटल है ये 0 8 8 5 4। इसमें से मैं इसको घटाऊं तो 0 में से 0 गया 0, 8 8 में से 8 गया 0, ये 5 और फिर 0, तो 50 80 8वें महीने का औसत है, टोटल है, सेल है। वेरी गुड, ए सही उत्तर है। पवन कुमार, प्रदीप कुमार, बहुत बढ़िया। हाँ सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मोनिका सूरतगढ़, ऋषि यादव, मोनिका अलीगढ़, अरे वाह, मोनिका ही छा गई बहुत सारी। 15 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है। ये पॉइंट के कारण करवाता हूं, वैसे तो मैं छोड़ने की सोच रहा था। 15 संख्याएं बताइए, 14 निशान लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15 संख्याएं हैं, 14 निशान लगेंगे। 15 गुना 7 105, सबको आ गया होगा। पहली 8 संख्याओं का औसत, तो पहली 8 संख्याएं यहां तक बनेंगी भाई। पहली 8 संख्याओं का औसत 8 गुना 6.5, 6.5 को पहले 2 से गुणा करो 13 और फिर 4 से गुणा करो 52, ये सबसे बढ़िया तरीका है। और अंतिम 8 संख्याओं का औसत, तो अंतिम 8 संख्याएं यहां से यहां तक आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर रिपीट होता है ये 8 गुना 9.5, 9.5 को पहले 2 से गुणा करेंगे 19 और फिर 4 से करेंगे 76। अब 76 में 52 जोड़ेंगे तो ये 8 और 7 और 5 12, 128 में से 105 अगर हम घटा दें तो ये 23 उत्तर आएगा। सी सही उत्तर है इसका। ये 3 टाइप के सवाल होते हैं, तीनों टाइप के सवाल होने के बाद मैं तीनों टाइप की समरी भी तुम्हें देने वाला हूं। आगे बढ़ेंगे। पहले 7 मानों का औसत 21 है, अंतिम 7 मानों का औसत 19 है, सभी 15 मानों का औसत, तो सभी है 15 मान। 15 मान के लिए निशान लगाएंगे 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 निशान लग गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहां पर कह रहा है इन 15 मानों का औसत 21 है, तो 15 गुना 21 में लिखना चाहूं यहां पर, तो 315 आएगा। 15 एकम 15 का 5, 15 दूनी 30 और 1 31, 315। बहुत बढ़िया। ये कह रहा पहले 7 मानों का औसत, ये पहले 7 मान 1 2 3 4 5 6 7, 7 मानों का औसत 21 है, तो 21 7 147। और ये कह रहा अंतिम 7 मानों का 1 2 3 4 5 6 7, तो अंतिम 7 मान यहां तक है भाई। इसके अंतिम 7 मानों का औसत 7 गुना 19 133। औसत के हर सवाल में एकमात्र यही काम करना है, कितनी संख्याएं, कितना औसत, कितना टोटल, बस यही। 7 संख्याएं औसत 21 टोटल 147, 15 संख्याएं औसत 21 टोटल 315, 7 संख्याएं औसत 19 टोटल 133, ऐसे गुणा करना है। 133 और 147 जोड़ना पड़ेगा, ये 10, 7 और 1 8 और ये 2, ये 288। अब ये 315। यहां पर देखो, यहां से यहां तक 7 संख्याएं आखिरी और यहां से यहां तक 7 संख्याएं, ये यहां पर एक स्किप हो गया। इससे पहले वाले में पहली 8 का और फिर उस 8 का था, तो एक ओवरलैप हो रहा था, यहां पर इनका जोड़ कम रह जाएगा। 315 में से 280 घटाएंगे 35, तो 8वीं संख्या 35 है। बी सही उत्तर। 54वां सवाल बी सही उत्तर। इससे पहले वाला सवाल था, देखो 8वां ओवरलैप हो रहा है, सवाल में फर्क देखो, जब इनका जोड़ करेंगे तो ये ज्यादा आएगा और इनका कम आएगा। अब यहां पर स्किप हो गया, बीच में एक और सवाल करते हैं। 17 संख्याएं हैं, यदि सभी 17 मान है तो 16 निशान लगाने पड़ेंगे भाई। यहां प्रैक्टिस इतनी कर लो, पेपर में निशान ना लगाने पड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यदि सभी 17 मानों का औसत 20 है तो 17 गुणा 20 बराबर 340। अब कह रहा पहले 8 मानों का औसत, तो पहले 8 मान यहां तक बनेंगे भाई साहब, तो यहां पर आएगा 8 गुणा 17 136 और अंतिम 8 यहां तक आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, अंतिम 8 यहां तक आएंगे। 22, 8 गुणा 22 176। अब इन दोनों का जोड़ करना पड़ेगा। 6 और 6 12 का 2, 7 और 3 10 और 1 11, 1 और 1 2 और 1 3। 340 में से 312 घटाएंगे 28, तो ये संख्या जो है ये 28 है। इसका भी उत्तर सी है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इस सवाल को करने के लिए हमें ऐसे क्यों करना है बताओ, बार बार ऐसे हम क्यों लिखेंगे? जब तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया तो हम लिखेंगे 17 गुणा 20 बराबर 340, फिर 17 8 136
और 22 8 176, इसको घटाएंगे 6 और 6 12 का 2, 7 और 3 10 और 1 11, और ये हो गया 3 घटाएंगे 28, जितना हरा है इतना करके टिक कर देंगे। अगर ये जोड़ बड़ा होगा तो फिर उसमें से वो घटा देंगे। तो ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हें सवाल जल्दी आ जाएंगे। 25 परीक्षा फलों का औसत 18 है, तो 25 गुना 18 करेंगे 450। 12 का औसत 14 है तो 168, और आखिरी 12 का 17 है तो 12 17 दूनी 34, 17 एकम 17 और 3 20। अब इनको जोड़ें तो ये हो गया 8, 8 और 4 12, और ये 7 और ये 3, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ गया भाई 8, 14 में से 7 गया 7, 78, डी सही उत्तर। इतना सा लिखना पड़ेगा। फिर ये 3 बातें हैं, इन 3 बातों को थोड़ा सा ध्यान करके सीखो। चार संख्याओं में से, टोटल संख्याएं 4, 3 का औसत दिया और फिर 3 का औसत दिया, तो ऐसे सवाल के अंदर ऐसे टोटल 4 संख्या बनेंगी, 1 2 3 4। तो यहां पर पहले 3 आएंगे और आखिरी 3 आएंगे। यहां पर पहले और आखिरी के कारण डिफरेंस है, जो डिफरेंस हो रहा है वो डिफरेंस है पहले और आखिरी के कारण। पहली टाइप है ये पहली टाइप। दूसरी टाइप की मैं बात करूं, यहां पर ये कहेगा कि कुल 11 संख्याएं हैं, 11 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 निशान लगेंगे। इन 11 संख्याओं में से 11 संख्याओं का औसत देगा, फिर पहली 6 का औसत देगा, अगली 6 का औसत देगा, टोटल हो गई 12 है संख्या 11, तो एक बढ़ेगा, इसमें एक बढ़ जाएगा। और तीसरी टाइप यहां क्या बनेगी, वहां पर कहेगा कि 11 संख्याओं का औसत इतना है, पहली 5 का औसत इतना है और आखिरी 5 का औसत इतना है, तो इसमें एक स्किप हो जाएगा। जब 6 और 6 आएगा तो यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6, यहां से यहां तक ऐसे जाएगा 6 पर, और 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे जाएगा। तो देखो ये ओवरलैप हो रहा है, यहां भी आ गया, यहां भी आ गया। लेकिन अगर जब 5 कहेगा तो 5 के अंदर 1 2 3 4 5 यहां तक, और ये यहां तक, ऐसे। बात को समझो, कंसेप्ट को समझो, तब बात बनेगी। सोनिया गोयत, सर 16-17 का एग्जाम कैंसिल हो गया क्या? मुझे नहीं पता भाई हो गया कि नहीं हो गया, बहन है ये तो बेटी है। तो यहां पर देखो, एक पहला बचे एक आखिरी बचे, ये एक टाइप है। एक टाइप है जब एक बीच वाला रिपीट हो ओवरलैप करके, और एक टाइप है जब बीच में स्किप हो जाए। तो ये तीनों टाइप आ गई, 3 टाइप बनती है। उम्मीद करता हूं ये सवाल तुम्हें सही समझ में आ गया होगा। ये वही है, एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 20, एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 इज 15 एंड दैट ऑफ लास्ट 12 इज 18। तो इसमें बीच वाला रह जाएगा, 13वीं संख्या पूछेगा ये, व्हाट इज द 13th नंबर। तो इस सवाल को मैं समझता हूं तुम कर ही दोगे, चलो ऐप है करवा देता हूं। 25 गुना 20 करेंगे तो ये 500 है जी। अब 12 गुना 15 करेंगे तो ये 180 है जी, और आखिरी 12 का औसत 18 है, तो ये कितना हो जाएगा 306 ना 206 होना चाहिए ना। 18 दूनी 36, 18 एकम 18 और 3 21, 216। चलो इस 500 में से ये घटाना है, मैं इसको जोड़ता हूं तो ये आया 6 और ये आया 9 और ये आया 3, 500 में से 996 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 104। सी सही उत्तर है। बोलो। हाँ, बनाने में फर्क नहीं है, बनाने में बस जो इन दो का जोड़ कमाएगा, और जब वहां ओवरलैप होगा तो इन दोनों का जोड़ ज्यादा आएगा, ज्यादा इन दोनों का जोड़ा है तो ये घटा दो, और ये कम है तो इसमें से ये घटा दो, ये है बनाने में। तो हाँ 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 वही, हाँ ये ओके। 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 का औसत इतना, अंतिम 3 का इतना है। अब यहां बीच बीच में नहीं कटा, इसने कहा 9 संख्याओं का औसत, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं। 9 संख्याओं का औसत 30, 9 गुना 30 बराबर 270। ये कहानी है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, पहली 5 संख्याएं यहां से यहां तक 5 है, पहली 5 संख्याएं 5 गुना 25 125। अब कह रहा है अंतिम 3 का औसत 35 है, 1 2 3, अंतिम 3 का औसत 35, 35 गुना 3 105। बात समझिए, यहां पर छठी संख्या रह गई तो इसने छठी ही पूछी है, छठी पूछेगा। 105 और 125 जोड़ता हूं मैं तो ये हो गया 230, 270 में से 230 घट गया, ये 40 है। यही तरीका वही है, ऐसे करने की जरूरत नहीं तुम्हें। 9 संख्याओं का औसत 30 है, सीधा लिखेंगे 9 गुना 30 बराबर 270, 5 गुना 25 बराबर 125 और 3 गुना 35 बराबर 105, जोड़ा 240, इसमें से 240 घटाया 30, इतनी सी कहानी है। 230 था, 230 तो 40, सी सही उत्तर है। तो करने में वही तरीका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ये 230 और ये 40 बच रहा है। आगे बढ़ेंगे। 30 संख्याओं का औसत 15 है, 30 गुना 15 बराबर 450। पहली 18 संख्याओं का औसत 10 है, 18 गुना 10 180। अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है, 11 गुना 20
220। इन दोनों का टोटल आ गया 400 और सभी का टोटल है 450। तो आखिरी संख्या है 50। इसमें पहली 18 आई और उसके बाद फिर अगली 11 आई, तो टोटल मिलाकर के 29 हो गई। टोटल 30 है, 30 का टोटल 450, तो इनका 450 घट जाएगा। उम्मीद करूंगा ये बात समझ में आ गई होगी। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों का औसत 15 वर्ष है। 15 विद्यार्थी, औसत 15, तो 15 15 225 तुम्हें स्क्वायर याद होगा। इनमें से 5 विद्यार्थियों का औसत आयु 14 वर्ष है। 5 गुना 14 टोटल हो गई 70। इससे अगले 9 की औसत आयु 16, 16 निमा 144, तो 15वें विद्यार्थी का आयु पूछी है, तो इसमें इसको जोड़ेंगे। अब ये जोड़ेंगे तो 4 और ये 21, 214। 225 में से 214 अगर हम घटा दें तो 11 वर्ष आएगा। ए सही उत्तर है इसका। ओवर पेनिंग को दोबारा बता दो, बहुत तसल्ली से बता दिया, दोबारा देखना वीडियो। 31 संख्याओं का औसत 12 है। 30 संख्याओं का औसत 12, 30 गुना 12 360। पहली 20 का औसत 11 है। 20 गुना 11 220। अगली 9 का औसत 10 है। 9 गुना 10 90। इनको जोड़ेंगे तो आ गया 310। 360 में से 310 गया 50। अंतिम संख्या होगी डी सही उत्तर। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना सवाल। पहली ना 8 संख्याओं का औसत 120 नहीं 20 है। 8 संख्याओं का औसत 20। 8 गुना 20 बराबर 160। उन सब का टोटल 160 है। कितनी संख्या, कितना औसत, कितना टोटल, ये लाइन बोलते रहना साथ साथ घर पे बैठे बैठे। कभी इसको चला करके साथ में खाना बन रहा हो, भला इसने भी देखा खाना भी बन रहा है, बोला अच्छा नमक ज्यादा हो गया, ओहो मेरा ये सवाल भी चल रहा है। ऐसे मत करना, सवाल के टाइम पर सवाल, पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई। पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 है। 2 संख्याओं का औसत 15.5, तो जोड़ हो गया 31। अगली 3 का औसत 21 से 1/3, 21 या 63 और 1 64/3। 3 संख्याओं का औसत 64/3 गुना 3 64 आएगा, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 9 95। 2 तो ये गई और 3 ये गई, 5 संख्याएं गई। इसमें से 5 संख्याएं गई, 8 में से 5 गई, 160 में से 95 गया, तो 65 हो गया 65। अब यह कह रहा है यदि छठवीं संख्या 7वीं से 4 कम और 8वीं से 7 कम, तो सबसे कम वाली लेते हैं। छठी संख्या x, 7वीं संख्या x जमा 4, देखो 4 कम है, और 7वीं संख्या x जमा 7, तो छठी संख्या 7वीं से 4 कम और 8वीं से 7 कम है। देखो लाइन पढ़ो और इसको देखो। छठी संख्या 7वीं से 4 कम, x x प्लस 4 4 कम, और 8वीं से 7 कम। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। बहुत ही बढ़िया, तो इनका जोड़ हम करें, इन सब का जोड़ ये लिख रखा 65। यह है 3x जमा 11 बराबर 65। 65 में से 11 घटाएंगे 54, x बराबर 18। तो इसने पूछा 8वीं संख्या क्या होगी, यह है 18, ये 4 ज्यादा ये है 22, और ये 7 ज्यादा ये है 25। देखो 7 कम 4 कम, बातें सारी सही, और टोटल 18 20 40 और 25 65, सारी बातें सही हो गई। तो सी 25 सही उत्तर है इसका। बहुत बढ़िया, रश्मि राजस्थान, मोनिका सूरतगढ़, मोनिका अलीगढ़, संदीप वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, 8 संख्याओं का औसत 40 है। 8 गुना 40 बराबर 320। पहली लाइन पढ़ के इसका ये हिसाब निपटा दिया हमने। 8 संख्याओं का औसत 40 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 46 है, तो 3 गुना 46 करेंगे, 6 तिये 18, 3 चौक 12 और 1 13। अगली 2 संख्याओं का औसत 50 है। 2 संख्याओं का औसत 50 है, टोटल 100। अब यहां 5 संख्याएं गई, 3 संख्याएं बच गई। इन 5 का औसत है 238। 320 माइनस 238, 320 में से 220 जाता 100 बचता, 18 और गया 82 बच गया 82। तो छठी 7वीं 8वीं का जोड़ है 82। छठी संख्या 7वीं तथा 8वीं संख्या से क्रमशः 6 तथा 10 कम है, तो छठी संख्या को मैं यहां लिखता हूं x, 7वीं को लिखता हूं x जमा 6 और 8वीं को लिखता हूं x जमा 10। छठी संख्या 7वीं से 6 कम और 8वीं से 10 कम है, देखो ये लिख रखा। इन सब का जोड़ तो 3x जमा 16 बराबर 82। तो 3x 16 इधर जाके घटेगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ये। 12 में से 6 गया 6, 7 में से 1 गया 6, तो x बराबर आएगा 22। x बराबर 22, तो छठी संख्या 22, 7वीं 28 और 8वीं 32। 8वीं संख्या डी सही उत्तर है 32। बहुत बढ़िया। सोहित, मोनिका चौधरी, कमल हुड्डा, ऋषि यादव वेरी गुड, लंबरदार, बहुत बढ़िया भाई। रमन जोश, गुरप्रीत जाखल, संदीप सूरतगढ़, स्वालिन सीकर वेरी गुड। कितने लोग देख रहे हैं क्लास? दीपक दिवाकर, प्रवेश धीमान, मनीष बत्रा 486। झगड़ा इतना कर रहे हैं कि लाइव क्लास देखेंगे, 486 लोग टोटल देख रहे हैं। मनीषा बत्रा, मोनिका हुड्डा, मोहम्मद आमिल, कुंदन, सुनील बुल्ला, कोमल हुड्डा वेरी गुड, शाबाश। समझ में आ गया सबको या नहीं आया है? जिनको समझ में आ गया जल्दी से बताओ एक बार। 16 संख्याओं का औसत 48 है। 16 अट्ठे 128, 16 चौक 64 और 12 76। प्रथम 7 संख्याओं का औसत 45 है। प्रथम 7 का औसत 45, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31। आगामी 6 संख्याओं का औसत 52 है। 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 और 1 31।
14वीं 15वीं संख्या से 11 कम है और 16वीं संख्या से 5 अधिक है। 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है और 16वीं संख्या से 5 अधिक है। तो जो 16वीं संख्या है, 16वीं संख्या को मानता हूं x, 14वीं संख्या 5 ज्यादा है तो x जमा 5, और 15वीं संख्या से 11 कम है तो इसमें 11 और जोड़ेंगे x जमा 16। मैं उम्मीद करूंगा ये बात समझ में आ गई होगी। 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है, इसमें से 11 घटाओगे तो ये आएगा, और 16वीं संख्या से 5 अधिक है, इसमें 5 जोड़ोगे तो ये आएगा। बिल्कुल सही है। तो 15वीं और 16वीं संख्या का औसत इसने पूछा है। इनका जोड़ आएगा ये 7, ये 2, ये 6, घटाएंगे 1 4 1 141। इनका जोड़ करेंगे तो 3x जमा 21 बराबर 141 और 3x बराबर 120 और x बराबर 40। x बराबर 40 तो यह है 40 और यह है 56। इन दोनों के बीच की संख्या में लूं तो 48। इनका औसत है डी। 64वां सवाल डी उत्तर। नीलेश शर्मा, प्रवेश धीमान, संगीता कुमारी, अमृत कुमार। अमृत कुमार ने पढ़ाई आज से स्टार्ट की है तो बेसिक क्लास लेना भाई। तू बेसिक क्लास कितनी लंबी क्लास होगी भैया? 1 घंटा 5 मिनट। 1 घंटा नहीं हुआ। हाँ चलो भाई बहुत बढ़िया। एक सवाल और करवाता हूं, बहुत हो जाएंगे। 22 संख्याओं का औसत 52 है। 22 संख्याओं का औसत 52 है तो 52 दूनी 104, 52 दूनी 104 और 10 114। पहली 8 संख्याओं का औसत 48 है। 8 का औसत 48, 8 चौक 32 का 2, 8 अठे 64 का 4, 8 अठे 64, 8 चौक 32 और 6 38। अब क्या कह रहा है? अगली 11 संख्याओं का औसत 54 है। 11 का औसत 54 है तो ये 4 9 5, 11 से गुणा करना तो तुम्हें आता ही होगा। 20वीं संख्या 21वीं संख्या से 7 कम है, 19 संख्याएं हो चुकी हैं। इनका टोटल हो गया 8 और 18 में से 9 गया 9। अरे मैं क्या कर रहा हूं भाई? 8 और 9 8 17 का 7 और 8 और 1 9। अब 14 में से 8 गया 6, 3 13 में से 7 गया 6, फिर 10 में से 9 गया 1 तो 166 बच गया। 20 21 22 का। 20वीं संख्या 21वीं संख्या से 7 कम है। 21वीं संख्या को मान लूं x तो 20वीं मान लूं x प्लस 7 मानना पड़ेगा और इसको x। 20वीं संख्या 21वीं संख्या से 7 कम है। 21वीं संख्या 22वीं संख्या से 4 अधिक है तो इसमें से 3 4 घटा देंगे x प्लस 3। 21वीं संख्या 22वीं संख्या से 4 अधिक है, इसमें 4 जोड़ोगे तो ये आएगा। और 20वीं संख्या 21वीं संख्या से 7 कम है। बिल्कुल सही हो गया। 20 और 22वीं का औसत लेना है तो ये हो गया भाई 3x जमा 10 बराबर 166, 3x बराबर 156, x बराबर आएगा तो 52, x बराबर 52 और 22वीं संख्या है 55। इनके बीच का औसत लेना है 53.5। फिर से डी सही उत्तर है। उम्मीद करूंगा ये सवाल तुम्हें सही समझ में आ गई है। चलिए 1 घंटे की क्लास हो गई है, 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, 10 मिनट के बाद दोबारा से फिर से चालू करेंगे। अगले सवाल करेंगे, इससे अगले सवाल। थैंक यू वेरी मच। इस क्लास में इतना ही। 10 मिनट में नेक्स्ट क्लास ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से तुम्हें पढ़ते जाना है। जर्नल सेक्शन में एक डिस्कशन करेंगे 8 बजे। 8 बजे का टाइम दिया था तो 8 बजे तैयार रहना। अगली क्लास लेते हैं। चलिए 10 मिनट बाद करेंगे चालू। थैंक यू वेरी मच।